ईवीएम्स को जब इनिशिएट किया था, जब ईवीएम्स लाए थे तो वो कांग्रेस ही वाले लाने वाले थे। देखिए, लाने की बात अलग है। आप कोई चीज लाते हैं, अगर वो चीज कामयाब। फारूक अब्दुल्ला भी कहते हैं कि कांग्रेस ने मन लगा के इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लिया, मैं मानता हूं, प्रचार नहीं मैं किया। मानता हूं कहीं ना कहीं हमारी कोताही रही है। मानते हैं? हाँ, मानता हूं हमारी कोताही। देखिए, कांग्रेस एक आमिर अभी वहीं के वहीं है, खास आगे कुछ दिख नहीं रहे। सही कहा आप मानते हैं लॉबिज्म है या फिर बढ़ने नहीं दिया? चंद लोग जो हैं, जो मुझे पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, चंद लोग जो हैं जिनको लगता है आप बड़ा बयान दे रहे हैं क्योंकि इसके बाद इख्तिलाफात भी शुरू हो सकते हैं। इख्तिलाफात हो जाएं। देखिए, मैं किसी के घर की तो तंजीम है नहीं कोई। मैं जो मुझे पीछे करने की कोशिश करता हूँ, अगर इनको 370 से दिक्कत 371 में दे दीजिए, 380 दे दीजिए, 470 दे दीजिए, कुछ तो दे दीजिए। हमारे हुकूक, ज़मीनों के हुकूक और रोज़गार के हुकूक, उसको हम जो है ताउम्र जब तक हम चाहे जितने जब तक हम में जान है हम लड़ते हैं। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से इस वक्त निज़ाम चल रहा है, कई सारे सवालात उठे हैं और इसी के साथ साथ ईवीएम्स को लेकर उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है कांग्रेस पे। कहा है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से इंतखाबात में हिस्सा लिया, सही तरीके से नहीं लिया और ईवीएम्स पे अब ब्लेम चढ़ा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस को अपनी हार एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर शेख आमिर। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से देखते हैं मौजूदा सियासत को। सबसे पहले सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। काफ़ी अरसे बाद आपसे बातचीत हो रही है। एक तरफ से कांग्रेस, एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक प्री पोल अलायंस हुआ था और उस प्री पोल अलायंस को लेकर जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं नई लहर दौड़ रही थी, मगर जब नताइज सामने आए तो कांग्रेस कहीं ज़्यादा पीछे दिखी और सरकार में शामिल नहीं हुई। कहा कि सबसे पहले जो है स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलना चाहिए। अब उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर बयान कर दिया है कांग्रेस अभी सरकार में नहीं है हमारे साथ, और इसी के साथ साथ ईवीएम्स पे ब्लेम ना करे। कांग्रेस को चाहिए कि वो अपनी हार एक्सेप्ट कर ले। सो कैसे देखेंगे पूरा माजरे को? देखिए, आप चूंकि आप जानते हैं, बार बार मैंने कहा है कि जहां तक आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, हमारे लिए पूरे मुल्क में एक बहुत बड़े मुद्दे हैं जी। और इंडिया अलायंस के तौर पर हम लड़ रहे हैं मौजूदा सरकार, मरकजी सरकार के खिलाफ। और उस अलायंस का जो है, उसका नेतृत्व जो है वो कांग्रेस ही कर रही है। और जिस 400 पार का नारा जो बार बार भारतीय जनता पार्टी लगा रही थी, 400 पार का नारा, उस 400 पार को कैसे हमने उसको सिमट के वो 250 के ऊपर भी नहीं जा पाई और उनको सहारा लेना पड़ा, बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा। तो हाल ही में जो आपने चुनाव देखे, चाहे महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा के वक्त, अगर आप हरियाणा की बात, हरियाणा चुनाव के वक्त में, क्योंकि जम्मू कश्मीर के नतीजे भी उस वक्त आने वाले थे, तो मैं तब दिल्ली में ही था। 10 बजे के करीब जो है जश्न शुरू हो गया था कांग्रेस के जो है हेडक्वार्टर पे भी। तो आखिर क्या हुआ? अगर इतना ही ईवीएम इनके, जो बार बार कहा जाता है सेफ है ईवीएम है और उसमें कोई हैकिंग नहीं होती है, नतीजों को टेम्पर नहीं किया जाता है, तो इनको अगर दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है कि बेल्ट से कराने के लिए दिक्कत यही है। अगर उसमें उनको कोई मसला नहीं है उसमें करने के लिए, तो कराएं उसमें। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी कुछ एमएलएज ने जो है ओपन डेमो दिया कि किस तरीके से इसको हैक कर सकते हैं। तो एक जो ये मिशन, जो हमारा एक मिशन है इस सरकार का, जिस तरीके की जो सरकार चला रहे हैं, आवाम के जो है हक में और हित में ये सरकार नहीं है। तो ईवीएम का मसला हमने इलेक्शन कमीशन के पास सामने भी उठाया। तो उमर साहब ने जो ये बयान दिया है कि ग्राउंड तो हम देख ही रहे हैं, पूरे मुल्क में देख रहे हैं। एक सख्त क्यों नहीं कर पा रहे? एक रियासत में तो या एक यूटी में तो ये तंजीम नहीं है। हमारे तंजीम के लोग पूरी दुनिया, मैं कहूँगा पूरी दुनिया में है। हमारे पास ओवरसीज कांग्रेस भी है, हर रियासत में है, हर गाँव में है, हर सिटी में, हर टाउन में कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के वर्करान हैं, लीडरान हैं। तो ये जंग जो है कांग्रेस लड़ रही है, पूरे मुल्क की सतह पे लड़ रही है। तो उमर साहब ने ये बयान किस तनाजुर में दिया है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जहाँ तक आप अलायंस की बात करो, ये देखिए अवाम का जो ये मैंडेट मिला है हमको, और हम ये अलायंस जो है ये इंटैक्ट हो, और इसका मुद्दा और मकसद बहुत बड़ा है। ईवीएम्स को जब इनिशिएट किया था, जब ईवीएम्स लाए थे तो वो कांग्रेस ही वाले लाने वाले थे। देखिए, लाने की बात अलग है। आप कोई चीज़ लाते हैं, अगर वो चीज़ कामयाब रहती है फिर उसको आप कंटिन्यू करते हो। कामयाब नहीं है आप? नहीं है, नहीं। जिस तरीके से देखिए मौजूदा सरकार ने, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया। छोटी रियासतों में क्या है वहां पर छोड़ देते हैं, वहां पर हमारी सरकार बन जाती है। जो बड़ी रियासतों में है
आप देख रहे होते हैं जो रुझान जो होते हैं, एग्जिट पोल हमारी तरफ होता है, लेकिन बाद में नतीजे कुछ और आ जाते हैं। तो ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं, सिर्फ एक कांग्रेस नहीं लड़ रही है, जो हमारी लाइक माइंडेड लोग हैं वो हमारे साथ इस मिशन में जुड़े हैं। और इस छोटी बात पे एक डिफरेंस जो है उमर साहब ने जिसके बारे में बात की, तो उस पर आप कहेंगे कि अलायंस जो है कमजोर है, या अलायंस में कुछ तनाव है, अलायंस में कोई डिफरेंसेस है, मैं उस चीज को नहीं मानता। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी कहते हैं कि कांग्रेस ने मन लगा के इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लिया, मैं मानता हूं, प्रचार नहीं मैं किया। मानता हूं कहीं ना कहीं हमारी कोताही रही है। मानते हैं? हाँ, मानता हूं हमारी देखिए कांग्रेस, यहाँ पे कोई कहेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की वेव थी, मैं उस बात को नहीं मानता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस की वेव तो मेजॉरिटी तो सीटें उनके पास थी। नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की वेव नहीं थी। वेव जो थी आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा के बाद, भारत जोड़ो यात्रा की तशरीफ आवरी जब हुई राहुल जी की, यहाँ पर लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इस्तकबाल किया, सीटें तो 5 जश्न हासिल था। की। अभी उस बात पे आ रहा हूँ, आप सब्र रखें, सब्र से काम लें। तो लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, एक उम्मीद दिखी राहुल जी में, राहुल जी का इस्तकबाल किया, बर्फ में, शदीद सर्दी में, चिले कलान में यहाँ पर जो है राहुल जी की तशरीफ आवरी हुई, और लोगों का जो हुजूम, जो जज्बा, जो जोश लोगों में दिखाई दिया, और उसको कैरी फॉरवर्ड जो करना था वो राहुल जी को नहीं करना था, वो यहाँ के लीडरान को करना था। आप मानते हैं कि कांग्रेस में लीडरान की खता है? नहीं, यहाँ पे उसको आगे नहीं ले पाए। देखिए, आगे लेने की बात जब मैं करता हूँ, जब चुनाव नजदीक आए, मैं बार बार ही कहता था कि कुछ देर की खामोशी है। तो बाहर जो आने वाली थी, शोर जो आने वाला था, वो कांग्रेस के हक में जा रहा था। आवाम तैयार थी, कांग्रेस के नुमाइंदे होंगे तो हम कांग्रेस को वोट डालेंगे। कहाँ थे हमारे नुमाइंदे यहाँ पर? हमने तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने सरेंडर कर दिया, और पहली जो 6 सीटें अनाउंस यहाँ पर हुई, 5 हमने वहाँ उसमें से जीती। हमारी परफॉर्मेंस देख लीजिए। उसके बाद जो 3 है उसमें खास परफॉर्मेंस नहीं रही है हमारी, लेकिन पहली 6 हमारे पास 9 ही हम लड़ रहे थे, 9 में से हम 5 जीत रहे हैं। तो दिक्कत कहां पर है? दिक्कत यह है कि आवाम जब चाहती थी आप अपने नुमाइंदे मैदान में उतारे, हमने नहीं उतारे। हमने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जो है वो मैदान में आ गए, और जो हमारे लोग थे। सहारा किसने और जो हमारे लोग नेशनल थे, कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को दिया, कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस? देखिए, मैं कहूंगा कि दिस वाज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर कांग्रेस। और हमारे पास 18 भी थे, पिछले में 12 थे, और 12 से हाफ में हम आ गए, 6 पे आ गए। लेकिन इस वक्त हम 12 के डबल हो सकते थे। मगर कुछ जगहों पे कंपटीशन भी था, नेशनल कॉन्फ्रेंस फ्रेंडली कंपटीशन था। देखिए, आप फ्रेंडली कंपटीशन जो कहते हैं, फ्रेंडली कंपटीशन क्या? कंपटीशन इज ए कंपटीशन, माय डियर। तो फिर वहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे निकल कंपटीशन इज ए कंपटीशन, और जहां पर हम जीत सकते थे, जहां पर हमारा पल्ला भारी था, वो हमने सरेंडर कर दिया। और जहां पे टफ कंपटीशन था, तो वो हमने क्या कहते हैं इसको, वहां पर हमने सीट ली नहीं। और कुछ जगहों पर जहां आप देख लीजिए, हमारे बहुत सारी जो फ्रेंडली कंटेस्ट की आप बात कर रहे हैं, फ्रेंडली कंटेस्ट में क्या होता है, जरा आप मुझे समझाइए। व्हाट्स अ फ्रेंडली कंटेस्ट? एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ना। नहीं, मिलकर कहां लड़ना है? आप एक दूसरे के खिलाफ बोल नहीं सकते। लड़ना तो है, चुनाव तो चुनाव है, लड़ना है। आवाम चाहती है, मैं नौजवानों से आप बात कीजिए, मैं नौजवानों से बात करता हूं। देखिए, मुझे टिकट नहीं मिली, मैं कांग्रेस में बैठा हूं, क्योंकि मैंने बार बार कहा, मैं मुफाद के, अपने जाती मुफाद के लिए सियासत नहीं करता हूं। अच्छा, आपसे एक सवाल एक रहेगा। बड़ी जद्दोजहद आप करते हैं, काफ़ी अरसे से कांग्रेस में हैं, काफ़ी वक्फे से हम आपसे बातचीत करते आ रहे हैं, हमेशा कांग्रेस का प्रचार आप करते हैं, बड़े पैमाने पे बयानबाजी करते हैं। तो शेख आमिर अभी वहीं के वहीं हैं, खास आगे कुछ दिख नहीं रहे। सही कहा आप मानते हैं लॉबिज्म है या फिर बढ़ने नहीं दिया जा रहा? आपने सही कहा, शेख आमिर वहीं का वहीं है। लेकिन शायद मैं अवाम की अगर कल को मुझे कोई ये कहेगा कि आपने धोखा दिया, आप एक बात कर रहे थे, एक तंजीम की बात कर रहे थे, एक तंजीम के मंशूर की, उसके आइडिया की और आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे, तो पल में एक टिकट की वजह से, एक मौका, अगर आपको एक नहीं, इससे पहले 2014 में भी मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार था, नहीं मुझे मौका मिला। फिर से मैं तैयार था। अपने, मैं कहूँगा, कहीं परिवार मुझसे नाराज, अपने दोस्त यार मुझसे नाराज, रिश्तेदार मुझसे नाराज, जो लोग मेरे लिए पिछले 15 साल से मेरे साथ खड़े हैं, अवाम में हम जा रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, जिनके घर में परेशानियां, लेकिन इस मिशन में, जो है हम इस मुहिम में निकले सारे, तो वो आज मेरे सामने खड़े हैं कि हमें क्या हासिल हुआ। मैं अपने लिए हासिल करने के लिए नहीं निकला था। जब आपका नहीं सोचा तो कांग्रेस किस तरीके से लोगों का सोचा? मैंने इस तंजीम को, पूरे कश्मीर में जितनी मेहनत इस तंजीम के लिए मैंने की है, अवाम में इस तंजीम का एक जो है, इसको जो बार बार जो है 2014 के बाद जो इस कांग्रेस पर जो बार बार हमले हो रहे थे,
मैंने डट के सामना किया, बिल्कुल। सीना तान के सामना किया, मैं किसी से डरा नहीं। कितनी परेशानियां आई कि मैं डरा नहीं, लेकिन हुआ क्या, अगर मौका नहीं मिला ठीक है। देखिए मैं कांग्रेस में हूँ, छोड़ूंगा नहीं, किसी को जागीर तो नहीं है कांग्रेस। हाँ, ये कांग्रेस जो है ये एक सिर्फ तंजीम नहीं है, ये एक आइडिया, एक मिशन है हमारा। और मैं समझता हूँ कि यही वो तंजीम है जो इस जो आजकल जो माहौल चल रहा है पूरे मुल्क में, इससे अगर कोई बाहर निकाल सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के फैसले आप देख लीजिए, उनके फैसले देख लीजिए। अगर आप कहेंगे, देखिए कांग्रेस को ओवरऑल आप कहेंगे तो राहुल जी की सियासत, अगर मैं कहूँगा राहुल जी ने जितनी मेहनत उसने की है ना, मुझे लगता है दुनिया में कोई सियासतदान कर सकता है, कोई लीडर कर सकता है जितनी मेहनत उन्होंने की है। पैदल चले, 4-4 हज़ार किलोमीटर चले, नॉर्थ साउथ चले, साउथ टू नॉर्थ चले, ईस्ट टू वेस्ट चले, लोगों में गए, हर तबके, हर शोबे, गरीब से हर जो है आर्टिशन से मिले, सबसे मिले, लोगों को समझने की कोशिश की, उनकी परेशानियों की समझने की कोशिश की। उसके बाद जो आगे जो करना था, यहाँ हम बैठे हैं अपने ज़ाती मुफाद के लिए बैठे हैं, हम इस तंजीम को ख़त्म कर रहे हैं। ये इक़्तिदार की लड़ाई नहीं थी, अभी भी हम कह रहे हैं हम इक़्तिदार के लिए नहीं है, लेकिन हम अपनी तंजीमों को ख़त्म करें, किसी और के को बढ़ाने के लिए नहीं कर सकते हैं। तो मैं अभी भी कांग्रेस में हूँ और रहूँगा, इसलिए क्योंकि मैं इस तंजीम के लिए, मैं आवाम के लिए खड़ा हूँ। और जो मैं आज तक जो बात कह रहा था, कांग्रेस तो मौका नहीं दे रही आपको आगे बढ़ने का। ये कांग्रेस मुझे मौका दे रही है, मैं कुछ चंद लोग जो हैं जो मुझे पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, चंद लोग जो हैं जिनको लगता है बड़ा बयान दे रहे हैं, क्योंकि इसके बाद इख्तिलाफात भी शुरू हो सकते हैं। इख्तिलाफात हो जाएं, देखिए मैं किसी के घर की तो तंजीम है नहीं कोई, मैं जो मुझे पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरे खिलाफ सियासत कर रहे हैं कि ये आगे अगर निकल गया, क्योंकि मैं आवाम की बात करता हूँ, मैं लोगों की बात करता हूँ, मैं नौजवानों की बात करता हूँ, मैं गरीबों की बात करता हूँ, किसानों की बात करता हूँ, मजदूरों की बात करता हूँ, मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ उस इलाके की बात बार बार करता हूँ। मेरे इलाके में जो, चाहे वो खेल कूद से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे जो नौजवान है, जो मंशियात का जो मामला चल रहा है, मैंने हमेशा इस पर बात रखी और इसको इसलिए जद्दोजहद की, हर जगह पहुँचा, हर छोटे से छोटे अफसर के पास, बड़े से बड़े अफसर के पास अपनी गुहार, अपनी आवाम की गुहार लेकर चला गया। अब तंजीम मेरे साथ क्या कर रही है, देखिए जो ये किया जा रहा है ये तंजीम की मुफाद में नहीं है। मेरा नुकसान हो रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ मुझे लड़ना है, और ये लड़ाई में लड़के इंशाल्लाह इसका नतीजा आप जल्द से जल्द देखेंगे। आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी की बात करेंगे या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, कहीं ना कहीं स्टांस दोनों का कुछ अलग लग रहा है, तो कैसे देखेंगे उनकी बयानबाजी को और करनी को? देखिए रूहुल्लाह साहब कौन सी बात कर रहे हैं, तंजीम उसको कैसे ले रही है, उनकी तंजीम जाने, उनके तंजीम के अंदरूनी मामलात हैं, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं करूँगा बात जो मेरी तंजीम और मेरे मामलात जो हैं उनकी बात करूँगा मैं। अब उनका क्या है कि कभी वो बयान देते हैं, अब वो उसका कुछ कहेंगे, उसका कोई, तो उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। वो अपने अंदरूनी मामलात होते हैं किसी तंजीम के, वो देखें, क्योंकि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। लेकिन देखते कैसे हैं कि क्या लगता है कि आगा सईद रूहुल्लाह ने जो वादे लोगों से किए हैं, कई सारे वादे किए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कई सारे वादे किए हैं, कुछ वादे ऐसे हैं जो आगा सईद रूहुल्लाह ने अपने बेस पर किए हैं, अपने दम पर किए हैं, उन चीज़ों को लेकर इस वक्त बवाल शुरू हुआ, चाहे वो रिजर्वेशन को लेकर ज़ाती तौर, जहाँ तक मैं कहूँ रूहुल्लाह साहब को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान है, और मुझे लगता है कुछ जो भी करेंगे आवाम के लिए अच्छा ही करेंगे, क्योंकि चुनाव लड़ने से पहले, ये 2024 उससे पहले भी बहुत पहले से ये है कि उनको मैं अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान है, और उनसे उम्मीद है कि कुछ जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। 370 को लेकर कांग्रेस की क्या आइडियोलॉजी है आज? देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे हुकूक थे, इसको पामाल किया गया, और इंशाल्लाह इसके लिए लड़ेंगे जब तक। मैं तो कहता हूँ अगर इनको 370 से दिक्कत है 371 में दे दीजिए, 380 दे दीजिए, 470 दे दीजिए, कुछ तो दे दीजिए। हमारे हुकूक, ज़मीनों के हुकूक और रोज़गार के हुकूक, उसको हम जो है ताउम्र जब तक हम चाहे जब तक हम में जान है हम लड़ते जाएंगे। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको बता दूं कि कांग्रेस के सीनियर लीडर शेख आमिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरीके से इस वक्त सियासत चल रही है उस पर बातचीत करने की कोशिश की। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।